ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, सर्वप्रथम हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त होते हुए भगवान से यही विनय करता हूँ कि आप सभी लोग बड़े ही शांत भाव से बैठ करके और आज की कथा जो है हमारे गौ माता मंदिर दनहाक शहर से जो कथा चलता है, आप लोग सभी लोग श्रवण करने की महती कृपा करें। ये जा करके पिछले दिनों में श्री राधा कृष्ण जी भगवान का पर्व उत्सव मनाया गया, जिसे हम जा करके और जन्म अष्टमी बोलते हैं। कल शाम को श्री गोवर्धन भगवान की पूजा हुई और गोवर्धन भगवान की पूजा में बहुत से लोग जाकर भाग लिए और जितने लोग आए हर एक को मैं कोटान धन्यवाद, और जो लोग नहीं पहुंच पाए किसी हालत से उन लोगों को भी धन्यवाद। और गोवर्धन भगवान से विनय है कि आप सभी को मनोकामना पूर्ण करें और जा करके भगवान आप लोग को कल्याण करें। जहाँ जहाँ दुख हो, आफत तूफान हो, सगरो भगवान से विनय है कि शांत करें। कोरोना माता अपनी काम कर रही है तो उसको काम करने में हम लोग दिक्कत मत करें। वो आई है, जैसे धान के खेत में मुरैना रहता है घास, उसको निकाला जाता है, हम लोग निकालते हैं, ऐसे कोरोना माता हमारे पापी हत्यारियों को निकालते हैं जो गौ हत्या करते हैं। गौ हत्या से बचाने के लिए कोरोना माता आई हैं इस दुनिया में, तो मैं सोचता हूँ अपना काम करके ही जाएं, काम पूरा हो जाए तभी जाएं। जरूर हमारे मॉरिशस की जितना दोस्तों मित्रों और वासियों हैं, जितने लोग मॉरिशस रहते हैं, आप लोग के तरफ जो समुद्र के किनारे जो तूफान मची हैं, उसके लिए भगवान से प्रार्थना है कि वहाँ की जाकर के वो कार्य भी सिद्ध हो, पूर्ण हो, मनोकामना के पूरा हो। और मैं सोचता हूँ कि वहाँ हमारे दोस्तों मित्रों श्री भाई प्रेमचंद बुझावन जी, सुकुन संजीव, कमला, कुंजल जी, हर एक को मेरा नमस्कार प्राप्त हो आप लोगों को। और आप लोगों के जा कर के ये तूफान जो गई है मॉरिशस में, ये सभी आप लोगों का जा कर के अच्छा मनोकामना को कि जिसमें आप लोग सब कोई वहाँ मॉरिशस वासी सुख शांति रहें। वैसे तो दुनिया भर चारों तरफ हाहाकार मच ही रहा है। और आज आसमाई माता की पूजा की जो अंतिम विभाग हैं सो होने जा रही हैं। और आज शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक श्री रामायण समाज के कार्यक्रम चलेगा, रामायण कथा गौ माता मंदिर में। और हर हफ्ता गुरुवार यानी बिफे के दिन यहाँ कथा होगी रामायण का। जिसके आने की इच्छा हो हर एक लोग आकर भाग ले सकते हैं, कोई को रोकाहट नहीं है। तो आज हम लोग सुने जो कथा पिछले बार आसमाई के रुका हुआ था, बीच में थोड़ा 2 दिन रोक दिया गया था जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा के लिए, लेकिन आज फिर शुरू होता है। और यही रुका था माता कि आसमाई देवी आशीर्वाद पा करके और राजकुमार आगे चल दिए। जो राजकुमार आसमाई माता के पास आए रहे,
पूजा करे रहीन, उनका आशीर्वाद पाके आगे को चल दी हैं राजकुमार। और यही से कथा फिर आगे चलता है। वह जाकर के भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। तो राजकुमार जो गहिन तब पढ़ते हुए चलते 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 जा करके एक राजधानी में पहुंची। और कोई राजधानी पहुंच करके खुश होता है कि पहली बार आई हैं, और कोई जाने को दूसरी तीसरी बार राजधानी के लिए जाने को कोशिश करता है। तो वहाँ जा करके राजा जुआ खेलने पर यानी प्रारंभ थी। तो जौन देश में गई तो हुआ के राजा जो रहीन तो जुआ खेलने में अपरंगत थे, फिर रहीन जुआ खेले के। आप जानते हैं जुआ बुरा चीज़ है, हमारी अच्छाई नहीं है। तो जा करके राजकुमार ने और राजा को जुए में और हरा दिया। तब राजा का राजपाट जुए में जा करके जीत लिया। तो वो लड़का गई आसमाई के माता के पूजा करके तो दूसरे देश में पहुंची। तो राजा जुआ खेलते रहा। तो ये राजकुमार जुआ खेलने में, हाँ बढ़िया, जुआ खेलने में जाकर लग गई। और जो मिल गई उससे तो बूढ़े मंत्री की यानी सलाह से राजा उसके हाथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता था। और जा करके हुआ के जब राजमंत्री रहीन तो वो लोग सलाह करीन कि राजा के बेटी से ये राजकुमार के हम लोग ब्याह कर दी। तो उनका ब्याह कर दिया। राजकुमारी बहुत सी यानी शीलवान था और तथा सदाचरित थी, बड़ा शीलवान यानी दयावंत रहा। और जा करके सदाचारणी यानी सब जगह जैसन रहे वैसे वो रहती थी। जहाँ पूजा हो वो भक्ति के साथ रहे, जहाँ संगठन हो है वहाँ कीर्तन भजन में हाथ लेने वाली, तो सदाचारणी सब कुछ में भाग लेने वाली वो राजकुमारी रहा। और महल में सास ननद के आभाव में और या कपड़े के यानी गुड़ियों का और द्वारा सास ननद का और परिकल्पना करके उनके चरणों को यानी आंचल पसार कर अछूती तथा आशीर्वाद पाने लगी। गए जब ससुराल लड़की राजकुमारी, तो राजकुमार से विवाह करके ससुराल गए तो अपने सास ननद के जा करके इतना भावना से अपन साड़ी के आंचल खोल के और आशीर्वाद अपने सास के लिए थे, ननद के लिए थे। यहाँ तो आजकल के सास ननद हम बताएला भैया लोग ललिता पवर तो दरीना बुढ़िया हो गए, यानी हाई जिंदा की मर उड़ गए ना, मर ओ से एर जैसे बाघ बकरी लड़ पड़े हैं, चूहा बिल्ली लड़ पड़े हैं, ऐसे आजकल लड़ाई होती है। सास पतों में कम जगह पड़ती है, ज़्यादा जगह यही देखो जहाँ ब्याह शादी भइल तो ससुराल से निकलो चलो। हम लोग के राज में विवाह शादी हो, माई बाप के घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, दुल्हन रहे तो सास के सेवा करे, ननद के सेवा करे। आज पतों के बोलो सास के तई दवाई लगा दे तो 1000 में से एक शायद मिलेगा, ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो जा करके आशीर्वाद पाने लगी वो राजकुमारी। तो एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा कि तुम ये क्या करती हो। राजकुमार देख करके कि अपने सास उसके सेवा करे ननद के, तो उसे पूछे अपने दुल्हन से तुम ये क्या करत हो। राजकुमारी ने सास ननद की सेवा करने की अपनी इच्छा बताई। तो वो दुल्हन बतावत हैं कि सास ननद के सेवा करने से पुण्य मिलती हैं। कह रहा सास जो है तो अपना माई है, अपना माई जो है तो तिथि अस्तिथि वहाँ मैंने अतिथि के रूप में वहाँ था, और जिस दिन शादी कर दिए तो मेरा असली सास, मेरा जो ससुराल का सास है वो मेरी असली सास है, ये बहू बता रहे हैं। और इस पर यानी राजकुमार ने और लेकर के अपना घर को चल दिया।
वहाँ से दुल्हन लेके फिर चला गए न अपने घरे। आजो काल होलांद में हो, जहाँ सास पतों झगड़ा भइल तहाँ घर भाड़ा कहीं कहीं कम राजात हैं, और या खाली दुल्हन से झगड़ा होते तो ब्लैफ फन लाइफ बनाए बा सरकार, चले जाओ हर हर हर। तो ये सब जा करके तो अपने पिता के यहाँ पहुँचे, पर उन्हें जा करके देखकर उसके माँ बाप ने निरंतर रोने रहने से अंधे हो गए। माँ बाप रोज अपने बेटा के सुझरे कहाँ हैं, और रोवत रोवत जा करके अंधा हो गए रहीन दो प्राणी। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न भईन। हम लोग के माई बाप भी खुशी हुए जो हम लोग अपने माई बाप के घरे जाइला। तब वो हमार माई हमेशा चाहे कितनो अच्छा दिल में आत्मा में पछाए हैं, अपने दिल में बैठैले हैं, वहाँ से बाकी डांटे हैं, ये कहाँ रहे इतना दिन, काहे ना आए इतना दिन। लेकिन आत्मा जो है एक माँ की, तो बेटा को जो कुछ होता है, बेटी के कुछ होता है, तो दुख माता पिता की होती है। तो जाकर रोते हुए पुत्र का समाचार पाकर बड़ा खुशी भइल। महल में प्रवेश करने पर बहू सास के चरण छूती हैं। जो घर में गईन तो सास के गोड़ छुअत हैं, यहाँ तो गाले में चुम्मा चुक लेते हैं, और बहू वहाँ माँ की सास के गोड़ छुअत हैं। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। माँ सास लोग आशीर्वाद दे हैं जो कब चरण छुओ, तो वहाँ आशीर्वाद होए, बोले ओ मंगलम, भगवान मनोकामना पूर्ण होए। तो आसमाई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों का और ज्योति लौट के आके मिल गए। आज तो हम लोग कौन कौन ओ खास लगे जाई, कहाँ जाई, तो अपरासी कराई तो स्तार है, तो स्तार निकलवाई, तो नाना प्रकार के। लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से, अपने पुत्र बहू के खुशहाली से उन लोगों दोनों प्राणी के आँखी की ज्योति फिर वापस मिल गई। जब मिल गई तो नेत्रों की ज्योति लौट आई तथा उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो लोगों ने भाई, तो जो प्राणी अपने माता के, अपने पिता के, अपने बंधु परिवार के रक्षा करता है और पूजा पाठी करता है, तो उन लोगों को सब चीज़ प्राप्त हो जाता है। और जा करके आदरणीय समय हो जाने की वजह से आज की कथा यहाँ समाप्ति के सिवा के नजदीक आ चुकी हैं। अगले बार वरुथनी एकादशी जो होता है, तो आप सुनिए कि वरुथनी एकादशी क्या है, ये अगले बार के कथा में आप लोग सुन पाएंगे। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुके हैं। हर एक को बहुत बहुत कोटान धन्यवाद, खास करके अपने बेटा महेंद्र गुदर जी को कि कल एक ऐसा महान श्रीमद् भगवद गीता लाकर मेरे को दिए हैं 12 बजे रात को। कारण ये लोग आलमेरे में गए थे कीर्तन करने और हम लोग यहाँ कीर्तन करे थे, तो महेंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, दयाराम को और बाबा हमारे जो साथ में थे, हर एक को धन्यवाद देते हुए आप लोगों से विदा लेते हुए यही कहूँगा कि ओम शांति शांति शांति, हरिओम।